और सबसे पहले बात योगी के उस आदेश की जिसमें खाने में मिलावट करने वालों के खिलाफ कैसे सख्ती की जाएगी। साफ तौर पे कह दिया गया है जो खाने को दूषित करेंगे, उसमें गंदगी मिलाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो दुकान मालिक हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट ढाबों के मालिक और मैनेजर्स को नेम प्लेट लगाना अब जरूरी होगा। खाने वाली जगहों पर काम करने वालों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा, यानी सफाई का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। दुकान कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। साथ ही दुकानों में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा। ये कदम इसलिए उठाना पड़ा योगी को क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कहीं जूस के दुकान पे मिलावट हो रही है, थूका जा रहा है उसमें, तो कहीं खाने पीने की चीजों में, और अब ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए योगी का एक्शन सामने आया है। तो लगातार वो लोग जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं उनको सीधे सीधे एक तरह से कहे ये बताने की कोशिश की गई योगी सरकार की ओर से कि अगर वो बाज नहीं आए तो फिर बड़ा एक्शन होगा। लेकिन सबक कैसे सिखाया जाएगा, वो नियम को क्या कुछ और तय किए गए हैं, एक डिटेल रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कभी जूस में यूरिन मिलाने का मामला, कभी थूक की रोटियां परोसना, तो कभी जूस में थूक मिलाकर बेचना। देश के कोने कोने से यूरिन जिहाद और थूक जिहाद के सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन अब यूपी में योगी सरकार इन खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले जिहादों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है और इन आरोपियों पर कड़े से कड़े कदम उठाने का प्रण ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद सख्त रुख अपनाया है। योगी सरकार ने ऐसी घटना को रोकने के लिए नई टाइमलाइन बनाई है जो यूपी के होटल और रेस्टोरेंट पर लागू होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक खाने पीने की जगहों पर नाम जरूरी होगा, मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट अनिवार्य होगी। यही नहीं, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अगर खाने पीने की चीजों में मिलावट होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही होटल में सफाई मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नए आदेश पर लोगों ने खुशी भी जताई है। जो योगी सरकार का एक्शन है वो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? योगी जी का सराहनीय कदम है। मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के एक्शन को? हम तो उत्तर प्रदेश महामुहिम के डायरेक्शन को देखते हुए एक्शन तो हुआ ही नहीं, अब तो डायरेक्शन दिया गया है। ये अब नवदुर्गे आ रहे, हमारे कनागत खत्म होते ही नालियों में फल धोना। इस एक्शन से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये लोग जो करते हैं, ये गंदा काम जो करते हैं, इन लोगों पर तो बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसा है कि ये जो योगी जी का कार्य है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। दरअसल पिछले कई दिनों से यूरिन जिहाद और थूक जिहाद की कई घटना सामने आई थी। यूपी के गाजियाबाद में जूस में यूरिन का मामला सामने आया था। ऐसा ही मामला यूपी के शामली से भी सामने आया था, जिसमें आरोप है कि दुकानदार ने जूस में थूक मिलाया। लगातार आ रही ऐसी घटनाओं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हुए थे। उन्होंने कार्यक्रम में ऐसी घटना पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया था। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गंदी मानसिकता, सनातन धर्म के लोगों को भ्रष्ट करने की सोच रखने वालों के खिलाफ योगी का हंटर है, जिससे इन जिहादी सोच रखने वालों को बेनकाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नए ऑर्डर का जो आदेश उनकी तरफ से दिया गया है, लोग स्वागत कर रहे हैं। अमेठी के लोग रिपब्लिक भारत पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। खाने पीने की चीजों में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, जो चीजों को मिलावट को लेकर बातें हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं। अपने इन निर्देशों में ऐसी जगहों पर अपने नाम की क्लैरिटी, उनका जो मालिक है प्रोप्राइटर उसके नाम की क्लैरिटी, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने, तमाम गुणवत्ता को मेंटेन करने वाले ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, दुकानदार क्या सोचते हैं, उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम गंगा प्रसाद यादव सर। जी, मुख्यमंत्री जी जो आदेश दिए हैं कि दुकान पर जो भी चीजें मिलाई जाती हैं, जो दुकान मालिक होगा उसका नाम होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? जी, कैसा आदेश है ये? नाम आदेश तो सबसे बढ़िया सर, इसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। जी, आदेश तो अभी हुआ है। आपको दुकान में एक बार बीच में और नाम को लेके बड़ा बवाल था, आप तो व्यापारी हैं, आप बताइए नाम लिखने में कोई शर्म है? नहीं, कोई शर्म नहीं है। नाम लिखने में क्या शर्म है? नाम तो अच्छा है, हमारे नाम से सब लोग जानेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे है। सीसीटीवी लगाने के लिए भी बोला है, लगाया है? सीसीटीवी है आप? सीसीटीवी हर जगह हमारे यहाँ, एक सगों लगा सामने, एक पीछे लगा हुआ है, एक ये इधर लगा है, एक सामने लगा हुआ है। आपके तो कर्मचारी भी दिख रहे हैं, पुलिस का वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा गया है कर्मचारियों का, उस पर क्या कहिए? ठीक है सर, कराया आपने वेरिफिकेशन? नहीं कराए सर। जी, और जो खाने पीने की चीजों में मिलावट दिखी, बीच में कोई थूक दे रहा है, कोई पेशाब मिला दे रहा है, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, उस पर सबसे गंदी चीज़ है सर, हम लोग इसके लिए हर समय विरोध दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा चीज नहीं, हम लोग शुद्ध हैं। व्यापारी हैं और बता भी रहे हैं कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो बहुत सही है। जब तस्वीर देखिए, इसमें जिस जगह पर हम पहुंचे, यहाँ सीसीटीवी भी है, यहाँ कर्मचारी वेल बिहेव्ड, वेल इक्विप्ड भी दिख रहे हैं। जरा आप लोगों से ही बात करते हैं, क्या वो इस बारे में सोचते हैं, क्या उनका इस बारे में कहना है। देखिए, ये कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, इनके पुलिस वेरिफिकेशन की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। भैया ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो खाने पीने की जगह हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगेगा, दुकानदार का नाम भी आना चाहिए, क्या देखते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए ऐसा। कम से कम आप कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छा है तो भी दिखना चाहिए, बुरा है तो भी नाम के साथ दिखना चाहिए। जैसे किसी का अच्छाई है वो भी आनी चाहिए, बुराई है तो वो भी नाम के साथ आनी चाहिए, तो उससे लोग जो क्या है जागरूक होंगे। ये बड़ी ज़रूरत इसकी क्यों पड़ गई, क्या लगता है ये फैसले से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों ज़रूरत है? फैसले से जो लोग अच्छा करने की सोचेंगे, कुछ भी बेहतर करने की सोचेंगे। आप बताइए, नाम को लेकर रेस्टोरेंट में अब नाम होना चाहिए और गुणवत्ता, आप बताएं, महिलाएं, आप खाने पीने की चीज़ों से लेकर आपको जानकारी भी है, ये जो नाम सार्वजनिक करने की बात कही गई है, कितना ज़रूरी फैसला है? रेस्टोरेंट में अब नाम बताना पड़ेगा और कर्मचारियों को वेरीफाइड करना पड़ेगा, सीसीटीवी लगेगा, कितना सही फैसला है? नहीं, बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इससे इनकी गुडविल बढ़ेगी और प्लस खासतौर से ये है कि आपके यहाँ जो कुछ बिक रहा है वो दिख रहा है, और सीसीटीवी होने से ये फ़ायदा है। और सीसीटीवी नहीं रहेगा तो बाहर की पब्लिक ही नहीं जानेगी कि अंदर क्या बिक रहा है। एक नॉर्मल क्या है कि किसी भी रेस्टोरेंट में देखते हैं नाम बड़े होते हैं, लेकिन बैक साइड में क्या हो रहा होता है ये भी आप देखे ही होंगे कई। मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं इस बात को। हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि मंदिर वाला वो मसला चल रहा है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देख के ये चीज़ें की हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर है। इससे तो ये लोग हैं जो यहाँ पर खाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप बताइए, ये फैसला, आप तो मोबाइल चला रहे हैं, अब जहाँ खाना बनेगा उसका सीसीटीवी मिल जाएगा, जो खाना देगा, ये यहाँ पर देखिए इनका ड्रेस देखिए, ठीक ठाक ड्रेस में दिख भी रहे हैं, इन लोग को भी साफ सुथरे तरीके से रहने को कहा गया। कितना जरूरी फैसला? जरूरी है, क्योंकि हमें भी पता चलेगा लोग खाना साफ सफाई के साथ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, खाने की क्वालिटी कैसी है, तो जरूरी है ये सब चीज़ें कि पता चले कि। देखिए, ये लोग हैं जो यहाँ पर, अगर आप जो काम करते हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अब जरूरी कर दिया गया है, वेरिफिकेशन करा के काम करेंगे? जी भाई। कितना जरूरी, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। ये कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उनका भी पक्ष हमने आपको बताया, जो लोग सामान खरीदने खाने के लिए आए उनका भी पक्ष बताया, दुकानदार जिनसे जुड़ा आदेश है उनका भी पक्ष हमने आपको रिपोर्ट पर बताया।